श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदाये नमः प्रातः, नर्मदाये नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुम्यं, त्राहि मां विषसर्पतः। माँ श्री नर्मदा जी के श्री चरणों में प्रातः प्रातः वंदन। माँ श्री नर्मदा जी के श्री चरणों में संध्या के समय वंदन। हे माँ नर्मदा, मेरा विषधारी सांपों से रक्षण कर। हे माँ नर्मदा जी, मेरा काल सर्प दोष से रक्षण कर। आपसे श्री चरणों में प्रार्थना है कि मेरा रक्षण कर, रक्षण कर, रक्षण कर। माँ नर्मदा जी का रहस्य कोई भी ज्ञानी, महाज्ञानी नहीं जान सकता। नर्मदा अपने भक्तों पर स्वयं कृपा करती है, अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। माँ नर्मदा जी का दर्शन कोई भी व्यक्ति सहज में नहीं कर सकता जब तक माँ नर्मदा जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। और माँ नर्मदा जी स्वयं हमारे ऊपर जब कृपा करती है, तभी माँ नर्मदा जी हमें उसके पास वो स्वयं अपने आप खींच खींच कर बुला लेती है। कई उनके प्रश्न होते हैं कि हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है, माँ नर्मदा जी का दर्शन करना है, माँ नर्मदा जी का सानिध्य पाना है, परंतु उनको संभव नहीं होता। यहाँ तक लोग माँ नर्मदा जी के पास में भी आकर वहीं से लौट जाते हैं, कहीं उनकी परिक्रमा हो नहीं पाती। तो क्या है ये रहस्य, क्या है ये माँ नर्मदा जी? जब तक माँ नर्मदा जी स्वयं कृपा नहीं करती, तब तक हमारी परिक्रमा, माँ नर्मदा जी का सानिध्य, माँ नर्मदा जी की सेवा हर एक के नसीब नहीं होती। उसके लिए हमारा माँ नर्मदा जी के प्रति समर्पण भाव, जो माँ नर्मदा जी चाहती है वही हो, और हम उनके अंदर समर्पण भाव, मतलब हमारी कोई चाह नहीं हो। जो मार्गदर्शन माँ नर्मदा जी के कृपा आशीर्वाद से मिलता है, उसी को हम प्राप्त कर उसी कदम कदम हम आगे बढ़ते चले जाएं, तब जाकर माँ नर्मदा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। ठीक आज हम इसी विषय पर आप सभी से 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा करने के पश्चात जो फल प्राप्ति होती है, वह फल केवल आप सभी को, हम सभी को माँ नर्मदा जी के असीम कृपा से केवल और केवल माँ नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी की जो परिक्रमा है उसमें हमें मिलने वाला है। ये कौन सा समय है, किस समय ये परिक्रमा होती है, कहाँ से शुरू होती है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। माँ नर्मदा जी एक अमृत तत्व है, जिसे पाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है। मनुष्य के अंदर तृप्ति प्रदान करने वाली माँ नर्मदा जी हर एक के जीवन में सुख और शांति का आभास, मनुष्य जीवन में उसका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, ये सब कुछ होने के पश्चात भी उसके जीवन में आनंद का आभास होता है, अशांति का आभास, उसके जीवन में शांति का आभास होता है, अशांत जीवन जीता है, अतृप्त जीवन जीता है, जो माँ नर्मदा जी उसे प्रदान करती है। परंतु इन सब के लिए हमने पहले ही कह चुके हैं कि माँ नर्मदा जी के प्रति हमारा जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो समर्पण भाव जो माँ नर्मदा जी जो चाहती है। माँ नर्मदा जी के ऊपर का विश्वास ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास 99% होना चाहिए, नहीं, 100%।
जो करना है वो माँ नर्मदा जी के ऊपर सौंप दो और आगे बढ़ो, चलो, श्रद्धा विश्वास रखो। तभी माँ नर्मदा जी हमारे ऊपर असीम कृपा कर सकती है। तभी माँ नर्मदा जी हमें रास्ता दिखाएगी। तभी हमारे जीवन में आनंद, सुख, शांति प्राप्त हो जाएगी। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु, तपस्वी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा 3 साल 13 महीने 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा की जाती है, यह परिक्रमा का पुण्य फल हम आज जानेंगे। केवल और केवल 20-22 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, 20 से 22 किलोमीटर की परिक्रमा जो उत्तर वाहिनी है, यह परिक्रमा करने मात्र से हमारे जीवन में हमें 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करने का फल हमें प्रदान होने वाला है। तो हम जानते हैं यह परिक्रमा गुजरात में कहाँ से शुरू होती है, यह भी जानेंगे। और साथ में वो कैसी करनी है, कितने दिन में कर सकते हैं, कौन से महीने में होता है, ये साल में एक बार ही ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। कितना माँ नर्मदा जी का हमारे ऊपर असीम कृपा और कृपा दृष्टि है, जो हमें ऐसा दुर्लभ क्षण, दुर्लभ समय हमें प्राप्त किया, प्रदान किया। ऐसे माँ नर्मदा जी को हम बारंबार फिर से वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। यह परिक्रमा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चैत्र मास जो होता है, हर साल चैत्र मास में यह परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के लिए हमें शुरू कहाँ से करना है, तो प्रारंभ स्थल है गुजरात से। गुजरात में आता है तिलकवाड़ा, जहाँ से यह परिक्रमा की शुरुआत होती है। पूरे चैत्र मास में कभी भी यह परिक्रमा कर सकते हैं, परंतु विशेष महात्म्य है चतुर्थी के दिन। और यह चतुर्थी के दिन की हुई परिक्रमा हमें अक्षय फल प्रदान करती है। तो जिसके चलते इस बात का हमें ध्यान रहे, चैत्र मास की चतुर्थी का दिन हमारे लिए माँ नर्मदा जी की उत्तरवाहिनी परिक्रमा, जो गुजरात में तिलकवाड़ा से लेकर रामपुरा तक और रामपुरा से लेकर तिलकवाड़ा तक, यह 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और इस परिक्रमा को हम 1 दिन 2 दिन हमारे क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए हमें उचित दिवस चैत्र मास की चतुर्थी, अन्यतः जिनको चतुर्थी का समय अनुकूल नहीं है, चैत्र मास में चतुर्थी के दिन उनको परिक्रमा के लिए आना संभव नहीं है किसी कारणवश, वह माँ नर्मदा जी के भक्त चैत्र मास में कभी भी इस परिक्रमा का लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि चैत्र मास की चतुर्थी के दिन ही यह परिक्रमा पूरी कर सके। चतुर्थी के दिन प्रारंभ कर हम पंचमी के दिन पूर्णाहुति भी कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमारे चलने की क्षमता के अनुसार। वृद्ध बुजुर्ग लोग ज़्यादा चल नहीं पाते, वो 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना भी उनको अनुकूलता के अनुसार वो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में अभी हम प्रारंभ करेंगे, हमें परिक्रमा के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। शुरुआत तिलकवाड़ा से करेंगे, तो तिलकवाड़ा में हम लोग शुरू करते समय हमें क्या करना है, तो सर्वप्रथम हमारे साथ में एक छोटा सा बैग, जिसके अंदर हमारा एक जोड़ी कपड़ा, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा, साथ में हमें पानी, कमंडल, व्यासदंड आदि जो सामग्री लगती है। चैत्र मास में धूप भी कड़ाके की होती है, तो हमारे पास में धूप के लिए, धूप से बचाव के लिए छाता हो, या फिर सर के ऊपर पहनने के लिए टोपी हो, गर्मी के कपड़े हो, इस प्रकार का हमारे पास में ऐसी ही सामग्री हो कि हम गर्मी के दिनों में यह परिक्रमा कर रहे हैं, तो धूप से बचाव हो, हमारे ऊपर शरीर पर सूती वस्त्र, कॉटन के वस्त्र हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे।
सफ़ेद वस्त्र हो, हमारा पोशाक जो है, परिधान किए हुए वस्त्र जो है वह सात्विक मार्ग के हो, जिसके चलते हमारे अंदर के जो भाव है वो अच्छे हो। माँ नर्मदा जी हमें असीम कृपा प्रदान कर रही है। ऐसे भाव रखकर तिलकवाड़ा से हम हाथ में जल लेकर माँ नर्मदा जी के तट पर बैठकर स्नान करने के पश्चात हाथ में जल लेकर हम प्रार्थना करेंगे, माँ नर्मदा जी, आज हम चैत्र मास में माँ नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम माँ नर्मदा जी से यही मांगेंगे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे जीवन में माँ नर्मदा जी की कृपा प्रसाद से मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, इस रास्ते पे हम आगे बढ़े, यही मांगेंगे। और तत्पश्चात फिर भौतिक जगत का जो कुछ भी मांगना है वो मांगना नहीं पड़ेगा। माँ नर्मदा जी स्वयं आपको वो दे ही देती है। माँ नर्मदा जी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। तो जिसके चलते माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें, संकल्प ले, और संकल्प करने के बाद हम लोग हाथ का जल वहीं पर छोड़ दें और परिक्रमा के लिए मार्गस्थ हो। अब परिक्रमा के मार्गस्थ में जो जो तीर्थ क्षेत्र, जो जो मंदिर आने वाले हैं, जो जो स्थान आने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। माँ नर्मदा जी का स्नान हमने किया है, संकल्प कर लिया है, और हमारा बैग उठाकर हमने हाथ में कमंडल व्यास दंड लेकर परिक्रमा के लिए प्रस्थान करना है। परंतु तिलकवाड़ा जो है, ये तिलकवाड़ा गांव का नाम जो पड़ा वो किस प्रकार पड़ा? तिलक राजा ने यहाँ पे जो स्थापित किया गया तिलकेश्वर महादेव, जिस नाम से इस गांव का भी नाम तिलकवाड़ा पड़ा। तो जिसके चलते हम लोग सर्वप्रथम इस तिलकेश्वर महादेव, इनके दर्शन कर इनके ऊपर हम तिल चढ़ाएंगे, महादेव जी के ऊपर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी परिक्रमा निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो और आपके आशीर्वाद से असीम कृपा आशीर्वाद माँ नर्मदा जी का प्रदान हो। ऐसी प्रार्थना कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। मारुति मंदिर समर्थ स्वामी रामदास जी के द्वारा प्रस्तापित हनुमान स्वरूप ऐसे मंदिर के हम दर्शन करेंगे। इनके दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। रामेश्वर महादेव मंदिर भगवान श्री राम जी के द्वारा प्रस्तापित माँ नर्मदा जी शिवलिंग, जब वे वनवास के लिए अयोध्या से चले थे तब यहाँ पर माँ नर्मदा जी पर सापुताड़ा पहाड़ लांघकर महाराष्ट्र में चंद्रपुर के समीप स्थित दंडकारण्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी चले थे, वहाँ से प्रस्थान किया था। फिर वहीं से आगे हम बढ़ेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्भे स्वामी महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने चातुर्मास का निवास इस स्थान पर किया था। फिर आगे बढ़ेंगे गौतमेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ अहिल्या उद्धार के बाद भगवान श्री राम जी ने सती अहिल्या को उनके पति गौतम ऋषि के पास उन्हें पहुंचाने के लिए सप्त मातृकाओं को आह्वान किया गया था। ऐसे गौतमेश्वर महादेव जी के दर्शन कर हम आगे बढ़ेंगे। भारत का एकमेव मंदिर जो सप्त मातृका मंदिर है, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां उनको आह्वान किया गया था। ऐसे गौतमेश्वर महादेव मंदिर अहिल्या का उद्धार होने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सप्त मातृकाओं का आह्वान किया और वो वहीं पर स्थापित आज भी वह मंदिर स्थित है। हम सभी के बड़े सौभाग्य है कि हमें वहाँ पर दर्शन होंगे। हमने परिक्रमा के मार्गस्थ दौरान इनके दर्शन भी किए हैं और आपको उनके दर्शन श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल पर भी देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर हमने दर्शन कर उनकी कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभी इस परिक्रमा के दौरान आगे चलते चलते नर्मदा मंदिर जो 1790 में स्थापित, यह नर्मदा मंदिर 232 साल पहले प्रस्तापित हुआ था। माँ नर्मदा जी का स्वरूप एकदम जागृत उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा जी का जो क्षेत्र है,
जो कि चैत्र मास में ही होती है। और तो और 3000 किमी की पूर्ण परिक्रमा का फल यह केवल उत्तर वाहिनी परिक्रमा 20 से 22 किलोमीटर की ये परिक्रमा हमें प्रदान करती है। ऐसे हम तिलकवाड़ा से आगे बढ़ने का अभी तैयारी कर रहे हैं और आगे चलते चलते हम अभी पवित्र संगम स्थल, उसके बाद मणि नागेश्वर महादेव तीर्थ आता है। मणि नागेश्वर स्कंद पुराणोक्त विख्यात प्रख्यात ऐसा मंदिर है जो हम दर्शन कर आगे बढ़ेंगे। रेंगन गांव के बाद नर्मदा जी नौका से पार करने के लिए रणछोड़ राय जी का दशरथ अवतार स्वरूप प्राचीन मंदिर, फिर गणेश्वर महादेव मंदिर, लुकेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से आगे मंगलेश्वर महादेव मंदिर जो मांगरोल में आता है, और जहाँ पर हम दर्शन कर फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ भूमिपुत्र मंगल ग्रह ने तप किया था। उसके बाद जिनके जीवन में मंगल दोष है वो इस स्थान पर आकर मंगल ग्रह ने जहाँ तप किया था यहाँ पर वस्त्र दान आदि करके उनके दर्शन कर उनका अभिषेक पूजन षोडशोपचार पूजन कर लाभ ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद गोपालेश्वर महादेव मंदिर, श्री रामानंद आश्रम है, वहाँ पे आगे सीताराम कुटी से नीचे नर्मदा जी के पट में उतर कर नौका से नर्मदा पार करके वापिस तिलकवाड़ा पहुंचकर यह 18 से 22 किलोमीटर तक की उत्तर वाहिनी परिक्रमा अभी पूर्ण हो रही है। और पूर्णाहुति पे हम माँ नर्मदा जी का पूजन अर्चन कन्या पूजन तथा हमारे यथाशक्ति हम जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा करना चाहते हैं, माँ नर्मदा जी की सेवा करना चाहते हैं, साधु संतों की सेवा करना चाहते हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा हम यथाशक्ति पूरी कर माँ नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर हम हमारे वापसी का प्रवास कर सकते हैं। आप सभी को इस चैत्र मास की उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए खूब खूब माँ नर्मदा जी से प्रार्थना कर आपके लिए माँ नर्मदा जी से खूब खूब शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे माँ नर्मदा जी से हाथ जोड़कर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और आपको माँ नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए, सभी सदस्यों के लिए जीवन में एक आनंददाता का प्रकाश, उनके जीवन में उनका यश कीर्ति आयुष्य आरोग्य धन संपदा कुल गोत्र वंश इन सब की वृद्धि हो, ऐसी माँ नर्मदा जी से प्रार्थना कर आप सभी को परिक्रमा के लिए शुभकामनाएं। और जो भी आगे की जानकारी चाहते हैं वो इस श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। आप सभी को श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल तथा इंस्टाग्राम फेसबुक वेबसाइट के द्वारा जुड़कर और भी अन्य जानकारियों के लिए श्रीधाम आश्रम से संपर्क करें। माता श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।